दोस्तों ये है भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडलियाँ। मैं अलग अलग से आप पिछले वीडियो में आपके साथ इनकी चर्चा कर चुका हूँ। अब बारी आती है कि हम कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करें कि आखिर इन दोनों अवतारों के बीच में वो कौन सा अंतर है जो इन्हें एक दूसरे से भिन्न बनाता है। वो भी विष्णु के अवतार हैं, वो भी विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम 14 कला निपुण थे, कृष्ण 16 कला। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम से, श्री कृष्ण बचपन से ही झूठ बोलते थे। भगवान राम एक पत्नी व्रत थे और श्री कृष्ण की 64 रानियां और पटरानियां और चीर हरण और गोपियों के साथ रास लीला। श्री कृष्ण रणछोड़ भी कहा है। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म देखिए तो जेल में होता है और बचपन एक गुजर के इसमें बीतता है, लेकिन आगे चल के वो द्वारिकाधीश बनते हैं। भगवान राम एक सम्राट की भांति उनका जन्म होता है, मगर मत्स्य तक जब उनके पिता ने रानी कैकेयी को देने की बात की थी कि हे रानी मुझे वियोग से मत मार, मैं तीनों लोक तेरे, मैं मगर मत्स्य तक तेरे नाम कर दूंगा। कितना बड़ा साम्राज्य था उनका, लेकिन फिर भी उन्हें राजयोग नहीं मिला। आखिर क्या डिफरेंस है इन कुंडलियों में, इस माध्यम से हम जानेंगे दोनों अवतारों के बीच में। तो यही डिफरेंस है दोस्तों। ये देखिए कि जब राज्य का सम्राट विशेष बड़े बड़े योग पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, ये स्टार है, गज केसरी है, गुरु अपने उच्च की राशि में है, चंद्रमा स्व राशि में है, दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, शनि उच्च के हैं, मंगल उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं। लेकिन जब राज्य स्थान से यहाँ नीच दृष्टि पड़ी तो ये स्पेशल योग बन रहा है, क्योंकि इसको सिंहासन योग कहा जाता है। जब संबंध बनता है, जब शनि की नीच दृष्टि किस पे पड़ी, और टेढ़ी दृष्टि भ्रक्ति विक्राला, आपने शनि चालीसा में देखा होगा, इनकी दृष्टि से सबका सर्वनाश होता है और ये इनका राज्य स्थान है, सम्राट है यहाँ पर। जब यहाँ पे नीच दृष्टि पड़ी तो कैसे इनको राज्य मिल सकता था और कैसे ये राजयोग भोग सकते थे। और इसके अलावा आप देखते हैं तो इनकी लाइफ में, जबकि ये एक पत्नी व्रत थे, तो भी सीता को और नहीं कुछ तो रावण ही चुरा के ले गया। ऐसी घटना क्यों घट रही है? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहां पर गुरु नीच दृष्टि से मंगल को देख रहा है, और मंगल को जब देखते हैं तो मंगल भी यहां नीच दृष्टि से देख रहा है। ये संघर्ष देगा सिर्फ बचपन में, लेकिन यहां पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, अगर आपको याद हो, कि संघर्ष इसलिए देगा सिर्फ क्योंकि यहाँ पे स्टार बहुत ज़्यादा हैं। तो एक गोला तीन तीन स्टारों का कुछ उखाड़ नहीं सकता ना। अब यहाँ एक स्टार है, एक गोला, इसलिए। और उसके बाद भी सीता चली गई थी, मैं आपके भगवान राम की इंडिविजुअल कुंडली में बता चुका हूँ, जब ये सम्राट बन गए। अब आगे हम देखते हैं श्री कृष्ण की कुंडली को। यहाँ पर इनके जीवन में ये घटनाएं कैसे घट रही हैं, बिल्कुल भगवान राम के अपोजिट कैसे घट रही हैं। कि श्री कृष्ण के जीवन में ये देखिए, इनका जन्म एक कारागार में हो रहा है, चंद्र केतु का प्रभाव है। और कारागार, रोग कर्जा शत्रु दुश्मनी, इनका लगन कहाँ बैठा जा करके? फर्स्ट में बैठा। रोग कर्जा शत्रु दुश्मनी, तो कारागार में इनका जन्म हो रहा है। लेकिन वहां पे भी ये जीतते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनका पराक्रम बहुत हाई है। आपने देखा जेल के दरवाजे खुल गए जब पारी आई उनको नदी पार ले जाने की, बचपन में ही सारे पहरेदार सो गए, नदी का भाव कम हो गया। वो सब घटनाएं मायावी हैं। वो घटनाएं क्यों घट रही हैं? भगवान राम ने ऐसी कोई माया जीवन जिंदगी में नहीं की। वो घटनाएं घट रही हैं इसकी वजह से, क्योंकि शनि अष्टमेश षष्टेश यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि मृत्यु के स्वामी हैं और इसी के सम्राट हैं इस भाव के। अब शनि के इष्ट देव ही श्री कृष्ण हैं, तो पूरा पूरा वो तो उनके चरणों में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे पूरा पूरा शनिदेव का जो सपोर्ट है, बचपन से ही वो माया शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा शक्ति कि जो भी टकराता था श्री कृष्ण से वो डायरेक्ट खत्म हो जाता था। मैं पहले भी बता चुका इनके पराक्रम के बारे में कितना था। तो ये इसकी वजह से हो रहा है। शनि इनके सस्टेश हैं, उच्च के हैं, इस भाव में ये बहुत अच्छे माने जाएंगे। अब मैं अगर थोड़ा सा डीप बात करूं तो अब ये शनि देख किस किस को रहे हैं, देखिए 1 2 3 7, हाँ 7। देखो व्यय स्थान को देखा तो ये नीच हो गया, व्यय स्थान नीच हो गया, यानी कि धन की व्यक्ति को कमी हो, धन की जो खर्चा है वो कम हो गया, खर्चा कम ही होना चाहिए। और जब धन की बारी की, आय की बारी की, तो आय स्थान इनका उच्च का है। और जब हम बात करते हैं बुध की, जो कि धन का स्वामी है, वो कहाँ बैठा? उच्च का बैठा। तो यानी कि धन इनका उच्च हो गया, आय आय जो है वो भी उच्च की है, और खर्चा डाउन हो गया। धन और आय दोनों अच्छे हैं, स्वराशि के उच्च के ग्रह हैं, देखिए, और खर्चा डाउन है। अब भगवान राम को जरा देखिए, इनके जीवन में क्या है? सूर्य नॉर्मल है, आप देखते हैं सूर्य नॉर्मल है, केतु उच्च का है, मोक्ष का दाता है, वैसे स्टार बनता है, लेकिन खर्चा उच्च थोड़ी ना होना चाहिए। अगर आप सक्सेस की रेट बनाते हैं, खर्चे का भाव उच्च हो गया। और जब मैंने इसको देखा
साथ शुक्र, तो एक आय का स्वामी है जो इनका अच्छा चल रहा है। तो आखिर राजा तो थे ही वो, और उनके पास कभी कमी नहीं आई, तो वो चीज़ तो थी ही। लेकिन ये अगर आप संसारिक दृष्टि से सक्सेस कहें तो इस संसारिक दृष्टि से इनके करेक्टर होते हुए भी सक्सेस नहीं है। लेकिन आप भगवान श्री कृष्ण को देखिए तो सक्सेस पूरी पूरी इनकी कुंडली के अंदर बनती है। तो दोस्तों ये था वो अंतर भगवान राम और श्री कृष्ण की जन्म कुंडलियों में। इसलिए इन दोनों अवतारों के बीच में काफ़ी अंतर देखा जाता है अगर हम सामान्य दृष्टि से देखें तो।